खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए। थोड़ी देर खेत चले गए, थोड़ी देर दुकान चले गए, थोड़ी देर नौकरी पर चले गए, कमाए लाए घर में दिया। मालूम पड़े एक बार जिंदगी में मुख से भगवान का नाम नहीं ले पाए, भगवान के द्वार नहीं जा पाए, एक मिनट समय महादेव के लिए नहीं निकाल सके, एक लोटा जल शिव को समर्पित नहीं कर सके, जीवन नष्ट हो गया। कितना एक पत्र आया देखिए, पत्र तो सभी अच्छे हैं। मैं पूजा पवार, राकेश पवार, पता है महितपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा दोनों हाथ हिला दो। मैं पूजा पवार, राकेश पवार, पता महितपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। मेरी दो पुत्री हैं गुरुजी। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी बेटी 11 साल की हो गई। 11 साल की बेटी होने के बाद संतान का सुख नहीं था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं और आपके यहाँ कोई संतान का सुख नहीं। लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, बेटियां हुई हैं बेटा नहीं। ये लोगों की सोच गलत है। आज के जमाने में बेटी बेटा एक बराबर होता है, ये शिव पुराण की कथा कहती है। फिर भी लोग कहते हैं गुरुदेव पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी 11 साल की हो गई, इसके बाद में कोई संतान नहीं, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। हमने प्रयास भी करा पर संतान नहीं हुई, कोई दवाई से भी कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टीवी पर कथा सुन रहे थे, आपने एक पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। बस एक ही पशुपति व्रत करा और तीसरे सोमवार का दिन था। हमने बस बाबा से विनती करी थी, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे घर में 2 पुत्रियां हैं पर पुत्र की प्राप्ति नहीं है। बाबा डॉक्टर भी मना कर दिया है, संतान नहीं होगी, दुनिया के ताने सुनना पड़ते हैं बाबा, पर आप पर जल चढ़ाने का फल मिलता है, ये सियोर वाला महाराज कहता है, शिव पुराण कहती है। बाबा हम तेरे भरोसे पर हैं, रोज शिव मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, तीसरा सोमवार निकला, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 28 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जिसको मैं साथ में लेकर भूमि को प्रणाम करने आई हूं। बालक आया है साथ में? हाँ, उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव कृपा है। बैठिए। बिना शिव की कृपा के कुछ नहीं। हमेशा एक बात आप लोगों को कही, वो आज फिर कह रहा है। किसी कंपटीशन एग्जाम में भी अगर बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में भी बैठ रहे हो, पहले अपना कर्म पूरा करो, अपनी विद्या अध्ययन पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना भजन पूरा करो और अपने कर्म को करते करते फिर शंकर भगवान का स्तमन, शिव का स्मरण जरूर करो। अपने कर्म से वंचित ना रहे। डॉक्टर को भी दिखाया, सब करा, अपना कर्म करते रहे, करते रहो, करते रहो। पर साथ में जैसे एक विद्या अध्ययन करने वाला बच्चा विद्या अध्ययन करे, खूब पढ़े, दिन रात पढ़े, अपनी पूरी पढ़ाई करे और पढ़ाई के साथ में शिव जी पर विश्वास भी पूरा करे, भरोसा पूरा रखे। पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, दिन रात करो, अच्छी मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखो। जैसे तुम्हें तैरना नहीं आता, नाव में बैठ गए, चल रही है, अब तुम्हें क्या मालूम कि यह नाव चलाने वाला सही है कि नहीं है? तुमने तो विश्वास करा कि नहीं करा नाव वाले पर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, करा कि नहीं करा?
तुम जा रहे हो बद्री विशाल, केदारनाथ, त्रिजुगी नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब तुम्हें मालूम है कि ये ड्राइवर तुमको लेकर जा रहा है, जो बस चलाने वाला लेकर जा रहा है, जो गाड़ी चलाने वाला तुमको लेकर जा रहा है, तुमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, देखा क्या? जो तुम्हें नर्मदा परिक्रमा कराने ले जा रहा है, नर्मदा स्नान कराने ले जा रहा है, जो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है, उसका तुमने ड्राइविंग लाइसेंस देखा? या किसी ने ये देखा कि ये बद्रीनाथ की पहाड़ी पर सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इसने गाड़ी पहले चलाई कि नहीं चलाई, ये लेकर पहले गया कि नहीं गया? परंतु हमने भगवान के भरोसे अपने कर्म की प्रधानता को मानते हुए उस पर विश्वास किया। धीरे धीरे उसने जो कर्म करा था वो हमको दिखाया और बद्रीनाथ तक ले जाकर छोड़ दिया। हम भी अपना कर्म करें, वो हमें अपनी शरणारविंद तक ले जाकर छोड़ता है। कर्म नहीं करोगे और बैठे रहो। मैं दुकान भी नहीं खोलूं, मैं खेती भी नहीं करूं, मैं ट्रैक्टर भी नहीं चलाऊं, मैं गाय को कहीं किसी रूप में बांधने में ना जाऊं और मेरा भरण पोषण हो जाए, ना ना भाई, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। खेती में तुम्हें बक्कर फेरना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा, तब जाकर कुछ प्राप्ति होगी। और वो प्राप्ति भी कब मालूम पड़े? तुमने बीज भी बो दिया, सब कुछ कर दिया, पानी भी डाल दिया, अब किसके भरोसे पर हो? अब वो मालिक अच्छा फसल दे देगा, ये विश्वास है मुझे। बस यही भरोसा हमारे भीतर होना चाहिए। कर्म करते करते वो परमात्मा मुझे साध लेगा और मुझे निर्णयता देगा, निश्चितता है। एक पत्र और आया है, देखिए। श्रीमती सुनीता विनोद व्यास, बाहुबली नगर, गांधीनगर, इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमती सुनीता विनोद व्यास, बाहुबली नगर, गांधीनगर, इंदौर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जो लोग पत्र पढ़ते हैं वो एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी ये पत्र पूरा चलता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मेरी एक बेटी है, उसका एक बेटा है, दर्शन शर्मा। उसे कुछ दिन पहले टाइफाइड हुआ था और वह बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। गुरुदेव 1 अप्रैल 2023 को शाम को अचानक से उसको झटके आ गए और वह बेहोश हो गया। सब बहुत घबरा गए। बाबा उसे इंदौर के फेमस यूनिक अस्पताल लेकर गए। वहाँ आईसीयू में उसे रख दिया गया। उसी रात को डॉक्टर ने जब उसकी चेकअप करी, जांचें सब निकल कर जब आईं, तब उसको कहा गया ये बहुत गंभीर अवस्था में है, बच्चा 99% तक खत्म हो चुका है। 1% अगर कहीं का चांस बचा हो तो बचा हो, 99% तक ये बच्चा खत्म हो गया है। इसकी रात निकल जाए बहुत बड़ी बात है। अब तो कोई प्रभु कृपा ही डॉक्टर कहे हो सके तो ये बच्चा बच सके। बाबा रात भर केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे हमारा पूरा घर। उसके सिर के पास बाबा शिवजी पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र मंगवा कर रख दिया। सीहोर का रुद्राक्ष परिवार में किसी के पास था, उसको लाकर पानी में गलाकर शिवजी को तुरंत चढ़ाया। आप कहते हो गुरुजी रात भर गड़ा जो जल रुद्राक्ष का गला हुआ रहता है वो शिवजी को चढ़ा कर देना चाहिए, पर हमारे पास इतना समय नहीं था क्योंकि केवल 8 घंटे बचे थे उस बच्चे के लिए, क्योंकि दूसरे दिन डॉक्टर ने कह दिया था 99% जा चुका है, 1% बचा। बस हमने रुद्राक्ष को पानी में डाला, तुरंत शिवजी को चढ़वाया, वो पानी उसके होठों पर लगाया, शरीर पर लगाया और रात भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई ओम नमः शिवाय, कोई नमः शिवाय, कोई महामृत्युंजय जपता रहा। बाबा की कृपा देखिए। दूसरे दिन डॉक्टर जांच करने के लिए आए और फिर उसकी जांचें प्रारंभ हुई। बाबा गुरुदेव डॉक्टर ने आकर कह दिया ये बच्चा स्वस्थ होना प्रारंभ हो गया है, अब इसको तकलीफ नहीं है। जिसका शरीर
इन्होंने एक लाइन लिखी, आप अच्छे से अगर पढ़ सकते हो आस्था चैनल पर तो पढ़ सकते हो। ये बच्चा 99% तक खत्म हो चुका है, ये डॉक्टर के हॉस्पिटल ने, डॉक्टरों ने कह दिया, पर शिव कृपा से बच्चा बच गया। बाबा अब वो स्वस्थ है। मैंने संकल्प लिया था कि जहां शिव पुराण होगी वहां जाकर प्रणाम कर कर कथा सुनूंगी, इसलिए यहां आकर कथा को नमन करने आई हूं। कथा सुनिए। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व को जानिए, शिव की उदारता। तेरी कृपा बिना न हिले, सब बोलो, एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया स्मरण भक्ति का बल प्रदान करता है। भक्ति का बल प्रदान करता है। आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। डॉक्टर अपना कर्म करे, आप अपना कर्म करिए। एक साल भर पढ़ने वाले बच्चे को वर्ष भर पढ़ाई करना चाहिए, और वर्ष भर पढ़ाई करने के साथ में फिर एग्जाम के समय पर, परीक्षा के समय पर उस पर भरोसा भी रखना चाहिए। लिखते समय हमारी पढ़ाई जो हमने करी है वो हमारे सम्मुख में आए, हमारे सम्मुख में। शिव कथा कह रही है, भगवान शिव महापुराण की कथा करिए। 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और उसमें भी 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद मनुष्य की देह मिले, और उसमें भी देपालपुर वालों को 3 बार शिव पुराण की कथा मिल जाए, इससे बढ़कर सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जहां पूरा विश्व, जहां पूरा भारत शिव महापुराण की एक कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा हुआ है, पूरा विश्व एक शिव पुराण की कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा है, पर वहां देपालपुर वासियों को 3-3 कथा मिले, ये साधारण सी बात नहीं हो सकती है। कहीं देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, कुछ कृपा होगी। लोग कहेंगे अभी तो सुनी थी बेटमा में, लोग तो कहेंगे अभी तो सुनी थी 24 अवतार मंदिर में, तो उनको भी कह देना सुनी थी। जैसे उदर की पूर्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह इस आत्मा की कल्याण के लिए शिव पुराण रोज जरूरी है। इस कथा को हम केवल आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए सुन रहे हैं, रोज जरूरी है, प्रतिदिन। क्या करोगे कथा में जाकर? अभी तो सुनी थी, अभी तो बेटमा में थे, अभी तो अपने 24 अवतार मंदिर में सुनी, क्या करोगे जाकर? उनसे कहना रोज दुकान पे जाकर क्या करते हो? मौसी के लड़के की शादी अभी तो हुई थी, और मौसी के लड़के की दूसरे लड़के की शादी आ गई, जाके क्या करोगे? मामा जी के यहां जाके क्या करोगे? काका जी के यहां जाके क्या करोगे? मौसी के यहां जाके क्या करोगे? दुनिया के लोग जब ज्ञान दे तो उनसे भी कह देना, जैसे मौसी, मामा, काका, बुआ, फूफा सबके यहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि मुंडा तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने यहाँ नहीं आएंगे। उसी तरह उस महादेव की कथा में जाना जरूरी है, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। उसका इंतजार नहीं करना, उसका इंतजार। दुनिया की 3 दौलत का स्मरण करना, दिल बड़ा रखना,
दिमाग और दिल को ठंडा रखना। तीसरे नंबर पर है अपनी वाणी को मीठा रखना। 83 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली है। ये मानव का शरीर यूं ही नहीं गवा जाए। बैसाख का महीना में शिव महापुराण की कथा मिली है, चूकना नहीं चाहिए। और वो भी प्रसूति शिव पुराण की कथा है। जो नारियों के 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल गर्भ ना ठेरा हो, संतान ना हुई हो, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस कथा को दिल से सुनना, और बाबा चाहेगा तो देगा, निश्चित है प्रदान करेगा। दिल से सुन। कोई कहे अपशब्द कहने दो। आग लगे बस्ती में, जम के जरा बोला अपन रहो मस्ती में। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। लोग कहेंगे धूप बहुत तेज है, लोग कहेंगे वहां पर यह व्यवस्था नहीं है, लोग कहेंगे वहां पर वो व्यवस्था नहीं है, तो कह देना ऊपर भी व्यवस्था देखोगे क्या? व्यवस्था ऊपर भी जाकर देखोगे। हमारा तो आप सबसे निवेदन है, गर्मी तेज पड़ रही है, घर से चलो कथा सुनने के लिए 2 बोतल पानी की साथ लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक पड़ोसन के लिए। 2 बोतल पानी की भर के लेके चलो। उठना नहीं पड़े, जाना नहीं पड़े, किसी की आस लगाकर मत बैठना कि कोई पानी लाएगा तो हम पिएंगे। नहीं, अपने पास में बोतल धरी है, जैसे ही के प्यास लगे ना कोनी मार के दे दो, ले पी ले। अभी उज्जैन में कथा हुई तो माँ उज्जैन में कथा हुई तो रात्रि को उज्जैन वासियों ने बहुत सेवा करी, बहुत। और मुझे विश्वास है देपालपुर वाले भी इसमें कम नहीं पड़ेंगे, इतना भरोसा रखता हूँ, इतना विश्वास रखता हूँ। तो उज्जैन के जितने भी लोग घर में रहते थे वो आधा किलो आटे की कोई पूड़ी बना लाता, कोई सब्जी बना लाता, और रात्रि को आकर सबको वो पूड़ी सब्जी 2-2, 4-4 बड़े प्रेम से खिलाते शिव भक्तों को। और वैसाख महीना था तो सब खिलाते। अब उनकी जो सब्जी पूड़ी खिलाते उनसे इतनी पहचान बन गई कि वो कथा सुनने वाला व्यक्ति सवेरे से उठता ही नहीं, खाना खाने ही नहीं जाता, भंडारे में भोजन करने ही नहीं जाता। तो हमने सूचना करी कि आखिर भंडारे में लोग भोजन करने कम क्यों आ रहे हैं। तब मालूम पड़ा कि ये उज्जैन वाले जो आते हैं, ये कथा सुनने के लिए जब सवेरे आते हैं तो पड़ोसन के लिए और उसके पास में जो 4 माताएं बैठी हैं उन सब के लिए 4-4 पूड़ी बना के लाते हैं। इनकी सीट ये 4 लोग जो बैठते हैं आराम से संभाल के बैठ जाते हैं। अब वो जो भोजन बना के लाती वो इनके बीच में जाके बैठ जाती, धीरे धीरे दोने में पूड़ी लगा लगा के इनको देख देती और कथा चालू हो जाती। और ये वहीं बैठी बैठी बयोन निपटाती जाती। अब इतनी चतुर उज्जैन की माताएं, इतनी चतुर कथा। भक्ति वाली, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है, दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम उसके भरोसे पर जी, हम उसके विश्वास पर जी, हम उसकी दृढ़ता पर जी। आएगा, वो कृपा करने जरूर आएगा। एक बस भरी हुई निकल जाए तो क्या हुआ, दूसरी बस में जगह मिल जाएगी, विश्वास रखना। दूसरी बस भी भरी हुई निकल जाए तो चिंता मत करना, तीसरी बस में जगह मिल जाएगी। तीसरी बस अगर भरी हुई निकल गई तो चिंता मत करना, चौथी बस में जगह मिल जाएगी। और चौथी बस भी अगर भरी हुई मिल जाए तो चिंता मत करना, महादेव किसी ना किसी को तो गाड़ी लेकर भेज ही देगा और पार लगाई निश्चित। और तुम समझ
ये देपालपुर के लोग हल्के पुल्के नहीं, सब समझदार हैं सब। पूरा देपालपुर पटेलों से भरा पड़ा है, सब समझदार। एक भी हल्का पुल्का नहीं हो रहे तुम, दमदार। मां इंदौर की बॉर्डर क्रॉस करो नहीं, उसके बाद यहां सब पटेल चालू हो जाते हैं। बस बॉर्डर क्रॉस करो नहीं इंदौर की, उसके बाद सब। जितना तो पूरा इंदौर में माल नहीं, उतना तो इधर क्षेत्र में भरिया पड़ा है। तो तुम हल्के फुल्के तो हो नहीं, देखो सीधी बात है, तुम बहुत चतुर हो और बहुत समझदार हो। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि अगर रोड पर भी खड़े हो, रोड पर खड़े हो, एक गाड़ी निकल भी गई, दूसरी निकल भी गई, तीसरी निकल भी गई, अगर विश्वास पक्का है तो वो कोई ना कोई गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। अगर विश्वास पक्का है तो महादेव तुम्हारे सामने होगा, ये निश्चित है। विश्वास पक्का रखिए, भरोसा निश्चित रखिए। आया समय, एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी भजन करने में जाता ही नहीं था, जिसका चित्त कभी स्मरण में लगा ही नहीं है, जो कभी भक्ति में डूबा ही नहीं है, जो कभी भगवत स्मरण में जाता ही नहीं है, भगवान से बहुत दूरी बनाकर रखा है देवराज, बहुत दूरी। आज के जमाने में नवयुवक बच्चों में, स्कूलों में तिलक हटा दिया, हाथ में बंधी हुई मोली खुलवा दी, चोटी रखकर चले गए तो उपहास किया गया, गले में माला नहीं पहनने दी, तुलसी रुद्राक्ष की। आज के जमाने में लोगों को, घर के बच्चों को, कुछ जगह कुछ लोग आपके घर के बच्चों को सनातन धर्म से दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करोगे मंदिर जाकर? क्या करोगे कथा में जाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? पर शिव पुराण एक बात भी तो कहती है कि कर्म के साथ में जल चढ़ाइए, सब काम होगा। क्यों नहीं होगा? लोगों ने भटका दिया, सनातन धर्म को एक हटाने का प्रयास किया गया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शिव पुराण कहती है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। विश्वास अगर जागेगा, लोग कहते हैं क्या कलयुग में भगवान आता है? मीराबाई कलयुग की तो थी, जो जहर को अमृत कर दिया था। नामदेव जी कलयुग के तो थे, तुकाराम जी कलयुग के तो थे, रामकृष्ण परमहंस कलयुग के तो थे, कर्माबाई कलयुग की तो थी। कौन से ये सतयुग में थे? कौन से ये त्रेता में? कौन से ये द्वापर में? कलयुग में थे। कौन लोग कहते जबरदस्ती के लोग बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं। और जब माँ अस्पताल में पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, आईसीयू में पड़े रहे, फिर बड़ा रोग शरीर में हो गया और डॉक्टर ने कह दिया उसके भरोसे रहो, तब समझ में आया मैं जिंदगी भर भगवान की निंदा करता रहा, जिंदगी भर परमात्मा को कोसता रहा, जिंदगी भर कहता रहा कि भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। तब समझ में आया कि उसके सिवा अंत में कोई नहीं है, बस वही साथी है। तब समझ में। तुम्हारे घर के लोग तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, तुम्हारे घर के लोग बोतल चढ़वा देंगे, तुम्हारे घर के लोग पैसा खर्च कर देंगे, तुम्हारे घर के लोग आईसीयू में ले जाकर पटक देंगे, वीआईपी हॉस्पिटल में ले जाकर पटक देंगे, तुम्हारे घर के लोग दवाई खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, औषधि देंगे, घर के लोग गाड़ी में भरकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। पर घर के लोग सब खर्च कर सकते हैं, पर घर के लोग ऊपर से मौत को वापस खींच कर नहीं ला सकते। वो तो केवल कालाधिपति ही ला सकता है, केवल कालाधिपति। एक पत्र आया है, देखिए। मैं डाली
पिता राम सिंह होकर मैं ग्राम भामाखेड़ा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे कर दीजिए। मैं डाली पिता राम सिंह होकर मैं ग्राम भामाखेड़ा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी राम सिंह ने इतनी मदिरा का पान किया, इतनी शराब पी ली थी कि गुरुदेव उनका लीवर, किडनी सब खराब हो गया था। डॉक्टर ने मना बोल दिया था कि वह बचेंगे नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं है। बाबा, पिता के सिवा दुनिया में दौलत कौन सी है? गुरुदेव, मेरे पिता ही मेरी दौलत है। भले वो मदिरा का पान किए, शरीर उनका काम करना बंद कर दिया, पर पिता तो पिता होता है ना गुरुदेव। कैसा भी है पर बाप तो बाप है। उसको पलंग पर मरता हुआ या सड़ता हुआ एक पुत्र या पुत्री नहीं देख सकते गुरुदेव। पिता के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था। मैंने भी भोलेनाथ पर विश्वास करा। आपकी कथा सुनती हूं ना गुरुदेव, तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। गुरुदेव, बाबा सुनता है, ये मैंने विश्वास किया। हमारे पास में तो कोई शंकर का ऐसा मंदिर नहीं था, केवल ओटला था, उसी पर जल चढ़ा देती थी गुरुदेव। शिव जी से प्रार्थना करती थी, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक करना बाबा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, लीवर किडनी सब बेकार हो गई, मदिरा के नशे में, दारू के नशे में। पर गुरुदेव, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये समाप्ति पर है, पर एक लोटे जल ने और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने मेरे पिता को फिर जीवन दान दे दिया। अब मेरे पिता ठीक हैं, मैं यहाँ प्रणाम करने आई। ठीक है? वो दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। ये शंभु शरणागति शिव की है। आप दवाई लगा सकते हो, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, अच्छा हॉस्पिटल चुन सकते हो, अच्छी टेबलेट दे सकते हो, फल फ्रूट मिठाई दे सकते हो, दुनिया का सारा ठाट आप व्यक्ति को दे सकते हो, और बाहर खड़े होकर केवल डॉक्टर से ये पूछ सकते हो कि तबीयत कैसी है, आराम लगा कि नहीं लगा, कितना % अंतर आया, क्या जांच कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा, ये सब आप पूछ सकते हो। पर आखिरी में अगर कोई साथ देने वाला होगा, अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में उसका दिया गया वचन पंडाल में बैठकर सुनी हुई शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं कथा कहाँ काम आती है, हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा। जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा सब साथ छोड़ देंगे, अकेले जब रह जाओगे तब कालाधिपति महाकाल आएगा, तब कालाधिपति महाकाल आएगा। वो भी कहता है पहले परिवार वालों को परख ले, पहले परिवार वालों को परख ले। वो कहते हैं ना, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन भी अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंत बिंदु वही है। कौन जाएगा किसके साथ? पत्नी मरी, पति रोया, बांध कर ले गए शमशान तक। कोई मरा, परिवार वाले रोए, बांध कर ले गए शमशान तक। उसके बाद तो पड़ोसी की
जितने भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं उनके यहाँ से पूरी सब्जी आ जाती है। वो आग लगी, पड़ोसियों ने नहाकर पूरी सब्जी बना ली। आग लगी, मर गया, चले गया। कौन कितने दिन तक भूखा मरता है किसी के मरने पर? बाद में जिस दिन मरेगा आग लग जाएगी, शाम को 3, 4, 5 बजे तो तुम पूरी सब्जी खाते मिलोगे। कौन साथी? कितना जोड़ा छोड़ा, कौन गिना? कौन साथी? आज कोई कह रहा था कि कैलाश पटेल जी ने जो कथा रखी है उसमें उनके पुत्र भी एक शांत हो गए थे। उनके परिवार के बाबू सिंह जी, लीलाबाई जी, राधे श्याम जी, नितेश जी जो चले गए थे। हम कहते हैं जीवन में अगर भगवान धन देना, संपदा दे, दौलत दे, और अगर दे वो तुमको 2, 4, 10 बीघा जमीन दे, तो बाबा से इतनी प्रार्थना जरूर कहना कि अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए जैसे कैलाश जी ने कथा कराई, ऐसी एक कथा मेरी जिंदगी में भी। केवल जोड़ा, मेरे पास में पेट्रोल पंप, मेरे पास में गाड़ी, मेरे पास में बंगला, मेरे पास में जमीन, मेरे पास में जायदाद, मेरे पास में 4 मंजिल का बंगला, मेरे पास में ये सब कुछ जोड़ा, पर किसके लिए करा? केवल जो थे उनको देकर चले गए। जिनका हक था उनके लिए भी तो कुछ करना था, और वो कैलाश जी आपने करा। ये भगवान की कथा कराकर बैसाख महीने में इतने लोगों को कथा श्रवण कराकर, एक हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि देपालपुर में क्षेत्र में तीसरी कथा, और तीसरी कथा में भी ये 3 पंडाल भरे पड़े हुए हैं। ये विश्वास की बात नहीं हुई, मतलब सोच से परे। कई लोगों ने तो अंदाजा लगाया होगा कि इतना सारा पंडाल लगा दिया, 3 कथा महाराज जी की हो गई, कोई आएगा कि नहीं आएगा, इतना भराएगा कि नहीं भराएगा। पर पहले दिन देपालपुर की माताओं ने, पहले दिन आसपास नगरवासियों ने, भाइयों ने अपने ट्रैक्टर ट्राली लगाकर इस शिव जी के लिए अपनी समर्पणता दी है, एक आनंदता दी, भक्ति का बीज बो दिया, भक्ति का बीज बोया, आनंद। देवराज ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण होकर भी अपने कर्म से वंचित है। अपने भजन से वंचित। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा में लीन रहना। सब अपने अपने कर्म में लग जाओ। पर आज के समय में सब अपने कर्म से वंचित, सब वंचित। और इतनी वंचितता है, ब्राह्मण कर्म से वंचित होता चले जा रहा है। ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है, मस्तक पर तिलक होना चाहिए और कंधे पर यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक समय गायत्री का जाप होना चाहिए, एक समय गायत्री करना चाहिए। एक समय गायत्री। करो, वैश्य कुल में जन्म मिला है, धन एकत्रित करो, पर उस धन का सदुपयोग करो। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। कितना सुंदर वृतांत है। उज्जैन में एक नितिन नाम का बालक, छोटा सा, उसकी गुल्लक में से थोड़ा सा पैसा लेकर, 5 रुपए 10 रुपए लेकर एक बोतल में रसना घोलकर
कथा में आकर बैठ जाता था। छोटे छोटे स्टील के 4 गिलास लेकर आता था। आसपास में बैठे हुए लोगों को वो उस बैसाख के महीने में केवल वो रसना का घोल ही पिलाकर चला जाता था। जब हम सीहोर पहुंचे तो वो नितिन बालक जो कोयला फाटक के पास में रहता है, उसके घर से फोन आया ऑफिस में कि गुरुदेव, वो बालक जो रसना पिला रहा था, बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि वो बच्चा, वो कौन सा स्कूल होता है जिसके लिए इंटरव्यू देते हैं और बच्चा बाहर जाकर पढ़ाई करता है, उस बच्चे का उस इंटरव्यू में पास हो जाना और वो बच्चे का सिलेक्शन हो जाना, बस बाबा ने उस बच्चे की इसी भाव को सुन लिया। आपका थोड़ा सा समर्पण, हनुमान जी के मंदिर में राम मिलेंगे कि ना मिलेंगे, हनुमान जी के मंदिर में राम जी की मूर्ति होगी कि नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है, पर राम जी के मंदिर में हनुमान की मूर्ति का होना जरूरी होता है। कारण हनुमान जी ने इतनी सेवा करी होती है, इतनी सेवा करी होती है कि राम जी के मंदिर